हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे। दक्षिण विभाग, द्वितीय विभाग, प्रथम लहरी विभाग नामक श्लोक क्रमांक 199। कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अविचिंत महाशक्ति का टॉपिक पूर्ण हो चुका है। अब भगवान के नेक्स्ट गुण को वर्णन करेंगे, जो कि केवल भगवान विष्णु में और श्री कृष्ण में, और किसी में नहीं। मेरे पीछे बोलिए। कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह श्री विग्रहस्यास्य विभुत्वम् अनुकीर्तितम् अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रहस्यास्य विभुत्वम् अनुकीर्तितम् अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रहस्यास्य विभुत्वम् अनुकीर्तितम् अगणित ब्रह्मांडों से युक्त तथा सर्व वैकुंठ व्यापक होने से श्री कृष्ण कोटि ब्रह्मांड विग्रह कहलाते हैं। अतः श्री कृष्ण विग्रह का विभुत्व निरूपण किया गया है। मतलब भगवान के ही अंश हैं, भगवान महाविष्णु, उनसे अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल के आते हैं और स्वयं भगवान अनेक अनेक वैकुंठीय ब्रह्मांड कह लीजिए, वैकुंठ लोकों में व्याप्त रहते हैं विष्णु स्वरूपों में। अगण्य जिनको गिना ना जा सके, असीमित, जगदंड यानी ब्रह्मांड, आढ्य मतलब युक्त, अगणित ब्रह्मांडों से युक्त, कोटि ब्रह्मांड विग्रह करोड़ों ब्रह्मांड ही जिनका शरीर है, इति इस प्रकार अस्य श्री विग्रहस्य इस श्री विग्रह का विभुत्व अनुकीर्तितम विभुत्व कहा गया है। तो भगवान का जो विग्रह है, उनके एक स्वरूप है भगवान महाविष्णु, जो भगवान कृष्ण के अंश हैं। उनके दिव्य विग्रह से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इसलिए उनको कोटि ब्रह्मांड विग्रह कहा गया है। स्पष्ट है। यथा तत्रैव भागवतम 10.14.11। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फोटो डालने का प्रयास किया था, गया नहीं आया, चलिए भूल गया। ये ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को, जो कि बालक कृष्ण है, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद उनसे क्षमा मांग रहे हैं और ये कहते हुए कि मैं तो आपके सामने बहुत नगण्य हूँ, बहुत छोटा हूँ, इसलिए मेरा आपके द्वारा क्षमा होना उचित ही है। और इस प्रसंग में वो बता रहे हैं कैसे भगवान के रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम से कि कैसे भगवान के श्री विग्रह में अनेक अनेक ब्रह्मांड विद्यमान रहते हैं। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार्भूः संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तिकायः वेदृग्विधा विगणितांड पराणुचर्या पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम् क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भूः संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तिकायः वेदृग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्
क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू क्वाहं तमो महदहं खचराग्निर्वार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या द्वे दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। श्रीमद् भागवत 10.14.11 में श्री ब्रह्मा ने कहा है, हे भगवान, प्रकृति अर्थात प्रधान महतत्व जानते हैं। महतत्व अहंकार, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी द्वारा संवेष्टित मतलब घिरा हुआ ब्रह्मांड के चारों ओर या सब तरफ 7 लेयर से, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। उससे घिरा हुआ ब्रह्मांड रूप अंड या घट, घड़ा कह लीजिए या अंड कह लीजिए, में विचरण करने वाला 3.5 हाथ के शरीर युक्त में ब्रह्मा कहाँ। आप कहेंगे ब्रह्मा जी 3.5 हाथ के कैसे हुए? देखिए, ये हिसाब लगाया जा रहा था, टीका में बताया गया कि हर व्यक्ति के डिजाइन ऐसा है कि वो 3.5 हाथ का ही होता है उसके हाथ के हिसाब से, तो कोई बौना नहीं है, उसके हाथ के हिसाब से वो 3.5 फुट का होता है, 3.5 हाथ का होता है। तो आप देख लीजिएगा बाद में अपना हाथ को नाप करके देखिएगा कि आप 3.5 हाथ के हैं कि नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पेड़ों की बात नहीं हो रही, पेड़ के हाथ नहीं, पहले पेड़, तो पेड़ का हाथ बताइए। नहीं, आप बताइए पेड़ का हाथ। क्या कहते हैं, विरोध करने से पहले जरा विचार कीजिए कि आप किस पक्ष में बोल रहे हैं। पेड़ के बारे में जब जिस तरह के हम लोग जैसे लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं, पेड़ का हाथ बताइए। अगर वो हाथ ढूंढ लेंगे तो उसका 3.5, पेड़ का हाथ कहाँ होता है? जो इस तरह से ह्यूमन फॉर्म में उनके बारे में बात हो रही है। हाँ, यानी कि ये कहाँ वाली बात थोड़ा समझिए। कोई व्यक्ति, कोई कीटाणु आपके रोमकूप से बाहर निकल रहा है, कीटाणु नहीं समझ लीजिए, कोई छोटा सा अंडा निकल रहा है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपके रोमकूप से बाहर निकल रहा है। अब उसके अंदर कोई जीव है, उसकी आपके बराबर क्या तुलना होगी? कोई तुलना कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो ब्रह्मा जी बड़े बड़े लगते हैं, बहुत बड़े लगते हैं, हम लोग भी तो बहुत बड़े लगते हैं अपने आप को, बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत योग्य हैं इत्यादि। लेकिन बस इस तुलना से समझ लीजिए कि आपके शरीर से कोई कीड़ा निकल रहा है, वो क्या जानेगा आपको, क्या तुलना करेंगे आप? तो यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो कीड़े के बराबर भी नहीं हूं, आपके रोमकूप से ब्रह्मांड निकलने, और ब्रह्मांड घिरा हुआ है वो लेयर्स में, और वो लेयर्स इतनी बड़ी हैं कि ब्रह्मांड ऐसा है जैसे सेब का सीड। जब मैं लेयर की बात करूंगा तो ऐसा मत सोचिएगा जैसे हम लोग कपड़े पहनते तो ये हल्की सी लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, ना ना ना, ये लेयर इतनी मोटी है कि मतलब जो ब्रह्मांड है वो मात्र एक बीज जैसा दिखाई पड़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले दूसरे स्कंद में। ये धारणा क्या कर रहे हैं ब्रह्मांड की तरह, समझ लीजिएगा। नॉर्मली आप एक लेयर को पतला मानते हैं, है ना, लेकिन यहां लेयर 10 गुना अधिक बढ़ती जा रही है। सबसे ब्रह्मांड के चारों ओर नहीं कह सकते, सब ओर कह लीजिए, गोल है ब्रह्मांड, तो सब ओर पहले पृथ्वी की लेयर है, उससे 10 गुना जल की है, फिर उससे 10 गुना अग्नि, फिर उससे 10 गुना वायु, तो ऐसे करते चले जाएंगे, 7 लेयर बन रही। तो ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है। तो ब्रह्मांड और ऐसे अनेक अनेक असीमित ब्रह्मांड जो है वो भगवान की रोमकूप से बाहर आ रहे हैं, और उसके अंदर ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की क्या, किसी भी ब्रह्मा की क्या बिसात है, क्या हैसियत कह लीजिए भगवान के आगे? वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं कहाँ और आपकी महिमा कहाँ है महिमा? तो कह रहे हैं जिनके रोमकूप रूप गवाक्षों में इस प्रकार के अगणित विश्व ब्रह्मांड परमाणु की भांति विचरण करते हैं। देखिए समझिए, रोमकूप तो आपको समझ में आ गया, ये हमारे जैसे शरीर में रोम होते हैं, उसमें रोम अगर आप देखेंगे बहुत क्लोजली तो जो बाल है वो एक गड्ढे में से बाहर निकलता है। जो बाल है, बाल से मेरा मतलब रोमकूप है, वह एक रोम है, वो एक छेद से बाहर निकलता है, वो छेद एक कुआं है।
तो आपकी तुलना में वो कितने हैं? वेदवादी आपके शरीर में कितने रोमकूप हैं? असंख्य तो खैर नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी बहुत सारे। कौन ध्यान दे रहा है? मैं खाली इसलिए पूछा आपको, कौन ध्यान दे रहा है कितने रोमकूप होंगे? तो किस रोमकूप से क्या क्या निकल रहा है कौन जानता है? आज आपने कितना लीटर पसीना बहाया? Who cares? हमारे लिए असंख्य ये वेदांत कह रही ठीक है, लेकिन असंख्य नहीं है, असंख्य नहीं है। अब गवाक्ष क्या मतलब हुआ पहले समझ लीजिए। अनेक अनेक ब्रह्मांड सीड रूप में, बीज रूप में भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से बाहर निकलते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली जाड़े में आप खिड़की खोलते हैं और थोड़ी रोशनी आती है, या कोई जालीदार खिड़की है, तो उससे जब रोशनी आती है तो उसमें अनेक अनेक पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उससे कहते हैं गवाक्षों से आने, गवाक्ष उसको कहते हैं, छेद होता से गवाक्ष कहते हैं। तो उससे अनेक अनेक परमाणु कह लीजिए, या मतलब उसी को पराणुचर्या कहा गया है उसी को, तो एटम्स कह लीजिए, या जो पार्टिकल्स हैं वो आते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड जो है वो भगवान के रूप से आ रहे हैं। क्या तुलना सबको समझ में आ गई बात? इसलिए कह रहे हैं अगणित विश्व ब्रह्मांड परमाणु की भांति विचरण करते हैं। कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई नष्ट हो रहा है, कोई प्रकट हो रहा है, ऐसे करके। तो मतलब ब्रह्मांड की ही कोई क्या सकते हैं सत्ता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है भगवान के सामने। तो ब्रह्मा जी उसके अंदर रह रहे हैं, तो क्या हो रहा? आपके समीप में अत्यंत नगण्य हूं, अतः मेरा अपराध क्षमा करने योग्य है, यह कह रहे हैं। मतलब ये ब्रैकेट में श्लोक में नहीं लिखा गया, लेकिन इस लिंक बता रहे हैं इसमें, वहां पढ़ लीजिएगा आप 10.14 में, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो ब्रह्मा जी बात क्यों कह रहे हैं, श्लोक क्यों कह रहे हैं? क्षमा मांगते हो कि मैं तो बहुत छोटा हूं। और आपने सुना होगा भगवान को बोलेंगे, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटीन के उत्पात। तो छोटे लोग जो उत्पात करते हैं वो बड़े लोगों को चाहिए कि उसको क्षमा कर दे। तो आप कितने बड़े हैं और मैं कितना छोटा हूँ? यद्यपि जिसको प्रार्थना कर रहे हो वो साइज में छोटे हैं, कृष्ण अत्यंत साइज में छोटे बालक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूं, तो इसलिए आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए। अब जरा देखिएगा, तम महद अहम खचर अग्निर वारभू संवेष्टित अंड घट सप्त वितस्तिकाय। तमस अर्थात प्रकृति। मैप कर पा रहे हैं तम को? ये कहेंगे तमस मतलब प्रकृति कैसे हुआ भाई? बेसिकली प्रकृति अंधकारमय ही है, वो हमारे स्वरूप को ढकने वाली है, इसलिए तमस्सो प्रकृति कहा जा रहा है। महत का मतलब बुद्धि तत्व अर्थात महतत्व। अहंकार स्पष्ट है। अहं के बाद क्या है? ख। ख मतलब आकाश, और उसका चर मतलब वायु। अग्नि स्पष्ट है, वायु अग्नि मतलब अग्नि अर्थात तेज। उसके बाद जल कहाँ से आया? अब इसको जरा देखिए, उसमें जल कहाँ से आया, जल कैसे शब्द आया? 10.14.11 है ना, दिखा उसमें है, लिखा है 10. इस शब्दार्थ में देखना पड़ेगा ना। वाह 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 वाह, उसका आगे विसर्ग लगा है, वाह। वाह को कह रहे हैं कि वो जल है, और भूत स्पष्ट अग्नि। इनसे संवेष्टित मतलब एनसर्कल्ड, घिरा हुआ। अंड मतलब ब्रह्मांड, जो कि घट के समान है, घड़े के समान है, घड़ा पॉट, पॉट के समान है। और सप्त मतलब उसके बाद कह रहे हैं उसमें अपने परिमाण से सात वितस्ती परिमित शरीर वाला, मतलब ये 3.5 हाथ वाला। ये भगवान ब्रह्मा जी अपना वर्णन कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड 7 लेयर से घिरा हुआ है, और उसके अंदर मैं हूँ, ब्रह्मा हूँ, जो अपने हाथ के हिसाब से 3.5 हाथ वाला है। अब इस वितस्ती की व्याख्या आप अपना देखते रहिएगा, हमको समझ में ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये है। समझा गया ये पहला सेक्शन? ठीक है, ये ब्रह्मा जी अपना वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अहम क, मैं ब्रह्मा कहाँ स्थित हूँ? मतलब कहीं नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, गिनती नहीं है। यस। अब उसके बाद कह रहे हैं ईदृग विधा, इस प्रकार, ईदृग ऐसे, इस प्रकार के, ईदृग विध इस प्रकार के, अविगणिता अविगणित
जिनको गिना ना जा सके। अंड परमाणुचर्या, परमाणु के पराणुचर्या है, पराणुचर्या है, शायद पाठ इसमें मिस्टेक हो रहा है, पराणुचर्या है, परमाणु नहीं है, अर्थ वही है लेकिन मां नहीं आएगा, पराणुचर्या। अगणित ब्रह्मांड जो हैं वो पराणुचर्या यानी कि परमाणुओं के समान आ जा रहे हैं। वाताध्वरोम विवरस्य, वात अध्वर का मतलब होता है गवाक्ष, वात मतलब हवा, जिस छेद से हवा जाती आती है, वो जैसे मान लीजिए दीवार है उसमें कहीं छेद है तो उससे हवा आएगी बाहर जाएगी अंदर जाएगी तो उससे अनेक परमाणु अंदर बाहर जाते हैं। उसी प्रकार से रोम विवरस्य, आपके रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड आ जा रहे हैं। ये सेक्शन थोड़ा समझ में आया? कहाँ मैं वाली बात समझ में आ गई? आपके ब्रह्मा जी बहुत छोटे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं कि आप इस प्रकार के हैं कि अनेक अनेक ब्रह्मांड आपके रोम कूपों से ऐसे आ रहे हैं जैसे कि परमाणुचर्या होती है गवाक्षों से। अनेक अनेक परमाणु जैसे कि एक दीवार के छेद से अंदर बाहर जाते रहते हैं, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड आपके रोम विवरों से अंदर बाहर जा रहे हैं। तो आपकी क्या स्थिति है? कौन उसको वर्णन कर सकता है? देखिए बड़ा अच्छा स्टाइल है। ब्रह्मांड हम लोगों से बहुत बड़े हैं। अब ब्रह्मांड को जब भगवान से बहुत छोटा दिखा दिया तो भगवान बहुत बड़े दिख गए कि नहीं? नहीं समझना है? कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, अब वो किसी दूसरे व्यक्ति के अपने चरण छू रहा है तो आप समझ जाएंगे वो वाला व्यक्ति कितना बड़ा संगीतज्ञ होगा। जिसको आप बड़ा मानते हो, जिसको आप बड़ा समझ पाते हो कि भाई ये चीज बड़ी है, तो उसकी तुलना कर दी जाए जिसकी मानता दिखाने की उसकी तुलना में बहुत छोटी है, तो आपको वो वाले व्यक्ति का कुछ अंदाज लग जाएगा कि वो कितने महान है, कितने बड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं और बड़े हैं ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में क्या एक डॉट भी नहीं है, ये तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। और ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान के रोम विवर से आ रहा है, रोमकूप से आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? परमाणुचर्या। जैसे आप नाक से सांस छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़ दीजिए। अब मैं कहूं कितने परमाणु आपने छोड़ दिए, यू डोंट नो। इस तरह से परमाणुचर्या को कहा जा रहा है। यद्यपि उदाहरण दूसरा दिया जा रहा है। परमाणुचर्या मतलब परमाणु का विचरण, यानी कि जो छेद है दीवार में या खिड़की में उससे कितने परमाणु आ रहे हैं। ये देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप लोग? जब तक देखे नहीं होंगे समझ में नहीं आया। सबने देखा है? रोशनदान की एग्जाम्पल ले लीजिए। रोशनदान सबने देखा है कि नहीं? तो रोशनदान से जब रोशनी आती तो कितने इसमें किरणें, इस किरणों के संग अनेक अनेक पार्टिकल्स आते हैं। उसी को पराणुचर्या कहा जाएगा। वो आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, ऐसे करके हो रहा है। इस दृष्टांत सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो अब ऐसे भगवान अगर हैं अगर नहीं हैं तो उनकी तुलना में ब्रह्मा जी कहाँ हैं? कुछ नहीं है। ते आपकी हे भगवान महित्वम अर्थात महिमा क मतलब कहाँ है, अर्थात दोनों में महान अंतर है, अतः मैं नगण्य हूँ और क्षमा करने योग्य हूँ। समझ में आ गया श्लोक? तो ये सब क्यों बोला जा रहा है श्लोक? ताकि ये प्रमाण दिया जाए कि भगवान का ऐसा विग्रह है जिससे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बाहर आते हैं। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि प्रश्न कर देगा कि भाई कृष्ण के शरीर से तो नहीं आते हैं। देखिए श्री कृष्ण के विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी के विस्तार हैं प्रथम चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। इन पहले संकर्षण के द्वितीय विस्तार हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। और फिर द्वितीय संकर्षण के विस्तार हैं भगवान महाविष्णु, है ना? यही तो क्रम है। तो अंश के अंश हैं, दो भेद नहीं है लेकिन फिर भी अंश के अंश हैं। तो जो भगवान महाविष्णु का गुण है वो श्री कृष्ण से ही है या कह सकते हैं वो श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए। सही है तो नहीं कहूँगा, वो अलग व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ही महाविष्णु के रूप में कोटि ब्रह्मांड विग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर है कि भगवान महाविष्णु वैकुंठ में व्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण अपने विष्णु स्वरूपों से हर वैकुंठ में व्याप्त हैं, लेकिन भगवान महाविष्णु के रूप में वैकुंठ में नहीं है।
वो अपने लोक में है, वो ठीक है, महाविष्णुपुर है, उसमें रह रहे हैं, महाकाल लोक या कुछ ऐसा है, महाविष्णु लोक तो है, तो उसमें रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हर विष्णु गोलोक वृंदावन में नहीं रह रहे हैं, वो ये द्वारका में नहीं रह रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं सभी ब्रह्मांडों में अपने विष्णु स्वरूपों से भी। तो ये विशेषता है श्री कृष्ण की। दुर्गम संगम टीका, शिव जी इस प्रकार से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि नहीं करते हैं, तो शिव जी में गुण नहीं पाया जाता है और न ही कोई जीव ऐसा पा सकता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि महाविष्णु का रूप किस प्रकार सभी ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, जो वर्तमान विषय को स्पष्ट करता है कि भगवान का रूप अगण्य ब्रह्मांडों से निर्मित है। मतलब पॉइंट यह है कि ब्रह्मांड मिल करके भगवान को नहीं बनाते हैं, वो लैंग्वेज है कहने की। कोटि ब्रह्मांड विग्रह से आपको अनुवाद ऐसे हो कि जिनका विग्रह कोटि ब्रह्मांड से युक्त है, वो बात नहीं है। भगवान का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है, लेकिन उनके स्वरूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये इसको कहने का तरीका बोला जा रहा है कि कोटि ब्रह्मांड विग्रह उनके, ऐसा कह लीजिए सीधे सीधा अर्थ जो होगा, जो क्लियर अर्थ होगा वो ये है कि उनके विग्रह से, उनके स्वरूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। देखिए अपने बड़े काम की बात है ये कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं वो नगण्य ही होगी, नो मैटर व्हाट हाउ बिग यू आर। कितना भी बड़े हो जाए, हम लोग ब्रह्मा जी के बराबर बड़े नहीं हो सकते, और वो भी कह रहे हैं कि हम इनसिग्निफिकेंट है। इट हेल्प्स हाउ इट हेल्प्स। हम लोग तुलना करते हैं कि सामने वाला ज़्यादा कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्पेशल है, मैं कम स्पेशल हूँ, ऐसा करके लोग सोचने लग जाते हैं। स्पेशल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई है ही नहीं भगवान के बराबरी कर ले। जब ब्रह्मा जी नहीं तो फिर और क्या कह सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सेवा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भगवान उस छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। सेवाम मनागपि तथा बहुधा पिपेति। भगवान का गुण है कि थोड़ी सी भी सेवा भक्त करता है तो उसको बहुत मानते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली होगी। और डिप्रेस होने की बात नहीं, कौन कितना कर रहा है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर समझाते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं कि सेवा में लगा हुआ है। एक भक्त पूछ रहे थे कि माता जी हैं, वो नौकरी करती हैं, तो कहते हैं हम कथा सुनते हैं, जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता है तो पढ़ नहीं पाते, तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। हमने कहा अरे हाँ भैया, चक्र इनको पूछ रही थी वेद बात। हमने कहा हाँ बोल तो चक्र छोड़ देंगे कि तुम पढ़ नहीं पा रहे। अरे भाई, जितना समय मिल रहा है, जितनी भक्ति कर पा रहे, उससे भगवान प्रसन्न है। अब आगे और व्यवस्था करेंगे तो और भक्ति कीजिएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कोई और अधिक कर रहा है तो भगवान आपसे रुष्ट रहेंगे, भाई वो तो उतना जब कर रहा है तो करता ही नहीं है, जितना हमारा सामर्थ्य तो हम कर पा रहे हैं। और जो ज़्यादा कर रहा है उसको अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कर रहे हैं। कोई बहुत कुछ नहीं कर रहा है। बट सिंपल शब्दों में, नो सर्विस इज टू बिग एंड नो सर्विस इज टू स्मॉल। समझा क्या सब लोग? बुद्धिमान है, ठीक है। किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कृष्ण जो महाविष्णु के स्रोत हैं, इसलिए और भी महान है क्योंकि वे स्वयं को संपूर्ण वैकुंठ जगत में व्याप्त करते हैं। ठीक है, भगवान महाविष्णु के रूप में तो अपने को इस जगत में, भौतिक जगत में विस्तारित करते हैं, वैकुंठ जगत में नहीं। लेकिन श्री कृष्ण अपने को वैकुंठ जगत में भी विस्तारित करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की विशेषता है। इन सभी ब्रह्मांडों और वैकुंठ से श्री कृष्ण की पृथकता अद्भुत है। मतलब इसमें व्याप्त होते हुए भी वे पृथक रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। मतलब भगवान की शक्ति पे वो टिका हुआ है। सभी प्राणी मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता 9.4। मतलब भगवान सभी प्राणी भगवान पर आश्रित हैं, यानी उनमें है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ और आसक्त भी नहीं हूँ। कृष्णा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। हम पर भगवान निर्भर नहीं है और न ही भगवान आसक्त हैं, ये बात है। अब वर्तमान श्लोक की व्याख्या की जाएगी। तमस का अर्थ है प्रकृति, मतलब प्रधान अर्थात गुणों की साम्यावस्था। महत मतलब महतत्व है। अहम मतलब अहंकार है। खम आकाश तत्व है। क्षरः वायु तत्व है। और वा जो है वो जल तत्व है। भू मतलब पृथ्वी तत्व है। ये तो सब स्पष्ट है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अन्यत्र एक भिखारी के कटोरे के समान माना गया है। यह क्यों? नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। ब्रह्मांड ऐसे गोल है तो कटोरा क्यों कह रहे हैं?
तो हमको थोड़ा समझ में इस बात आ रही थी ये कि आधा तो भरा हुआ है, तो जो ब्रह्मांड काम का है वो आधा ही है ना, तो उसको ऐसे घुमा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? रेवती एक कटोरी लेके आई इसी बात पर, जल्दी नहीं ये तो लंगड़ुद्दीन है। रुक जाइए, बैठो बैठो बैठो, अभी आपको अभी आप रिटायर्ड हर्ट हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, चलो प्रभु जी भी कुछ सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कटोरे से समझ में आएगी बात। सॉरी सॉरी, किसी की चोट का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप लोग बैठे रहिए, अभी चलने फिरने काम नहीं है आपका। यू हैव बीन आस्क्ड टू डू। हाँ यस, कटोरी कटोरी, भिखारी कटोरा, तो ये कटोरा 2-2 रुपये वाला कटोरा। तो आप देखिए इसको ऐसे 2 कटोरी होते और समझा देता मैं, एक कटोरी और ले आएंगे तो और समझा दूंगा कि भाई आपने आज तक अंडा समझा है, कटोरा कैसे है? हाउ इट इज घट। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। प्रभु जी इसी साइज की लाइए, अगर मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, चले। ये तो मुझे ऊपर कर दिखाना पड़ेगा। ये कटोरी है, अरे वो कहाँ से ला रहे हैं? भगवान की मत लेके आ जाइएगा। ये कटोरी है और ऐसे घुमा लीजिए इसको ऐसे। आप जान रहे हैं कि ये जो भाग है इसमें इस जगह पे सेंटर में, या इसको ऐसे मान लीजिए ऐसा। अब तो समझ में आ रहा है ना, पूरा अंडा बन गया कि नहीं? तो ये जो भाग है कटोरी वाला, इसमें बीच वाले भाग में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, और यहां से एक नाभि कमल से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। तो ऊपर वाले भाग में ब्रह्मांड है, यानी कि ऐसे मान लीजिए ऊपर वाले सेक्शन में ही तो सारी कमल लाल है। सारा गेम तो यही बवाल ऊपर ही हो रहा है ना, नीचे तो पानी भरा हुआ है। अब उसमें कोई जीव रहते हैं क्या? कोई वर्णन तो है नहीं है सच की जीव वहां पे कोई रहते हैं। गर्भ सागर में कहाँ कौन रह रहा है पता नहीं। तो अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया कि नहीं? नहीं समझ में आया? ये मैचिंग वाली है ना, गड़बड़ वाली तो मत लेना। हाँ भाई, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अंडा बन गया, ठीक है। ऊपर वाले भाग में कमल, ब्रह्मा जी बैठे हैं, मतलब वो सब बैठे हैं, सारे लोग हैं। तो ये बैगिंग बॉल हुआ कि नहीं? इसको ऐसे घुमा दीजिए, बस शेप तो वही हुई ना, इन्वर्टेड बैगिंग बॉल ऐसे कह लीजिए। हमको यहाँ तक समझ में आ रहा है। किसी और की कोई अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके लिए ओपन है। हमको ये बात समझ में आएगी कि अन्यत्र मतलब कहीं और भी ऐसा कहा गया है। घट मतलब होता है घड़ा, ऐसा भी कह रहे हैं। तो जीव गोस्वामी से कह रहे हैं, हमको समझ में इस प्रकार से आ रहा था। यहाँ ऐसे घट या घड़ा कहा गया है, जो ब्रह्मा के शरीर के पृथ्वी की तरह लालिमा युक्त होने को दर्शाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है भाई। मिट्टी का घड़ा किस रंग का होता है? लाल होता है। तो ये अपनी पहचान इस ब्रह्मांड से करते हुए कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो लालिमा से युक्त है और उनका शरीर भी लालिमा से युक्त है। इतनी बातें मुझसे अधिक हमसे मत पूछो ना, हमको समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी। इसे कुछ हिंट हो रहा है कि ब्रह्मा जी का शरीर लाल होगा तो होगा, जब देख लेना तो अपने आप मालूम करना, हमको नहीं पता इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा स्वयं की पहचान समष्टि जीवों से एवं तत्वों से घिरे ब्रह्मांड से करते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूं। मतलब देखिए, ये ब्रह्मांड जो घिरा हुआ है 7 लेयर से घिरा हुआ है, तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पहचान इस ब्रह्मांड से कर रहे हैं कि ये क्या है। मतलब तुलना ब्रह्मांड की कर रहे हैं और उससे अपनी पहचान करते हुए कर रहे हैं। ब्रह्मांड घिरा हुआ है 7 लेयरों से, तो कह रहे हैं मैं घिरा हुआ हूं। वो भी घिरे ही हुए हैं क्योंकि अंदर से अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पहचान। अच्छा, अपनी पहचान देह से कैसे करते हैं ये आप लोग को सिखाना पड़ेगा। ये तो हम लोग को इसका उल्टा सिखाया जा रहा है और नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो जैसे हम अपनी पहचान देह से कर लेते हैं, तो ब्रह्मा जी पहचान कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है, समष्टि जीवों से कैसे कर लेते हैं? आप नहीं कर लेते। मैं भारतीय हूं, मैं गुप्ता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उस पूरे समाज से अपनी पहचान कर लेते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी सभी जीवों से अपनी पहचान करते हैं, सबको ग्रुप में लेकर के। सब लोग घेरे हुए हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं कौन हूं। स्वयं को 7 वितस्ती अर्थात 7 गुणा 9 इंच, अब जो भी हो भाई या शायद ये 9 इंच होता है, पता नहीं कितना, ये 7 होता है कि 9 होता है। ये यहां से लेकर यहां तक 7 होता है। वितस्ती का मतलब 9 इंच होना चाहिए। लाओ मीटर लाओ, और ऊपर रखा है। आप बड़ी कठिनाई हो जाएगी आपको उठने में। आज बहुत उसमें नपाई तुलाई हो रही है कि क्या है। ये ऊपर ही रखा है। हाँ, लेट मी सी इफ इट इज रियली 9 इंच। लेकिन सबका 9 इंच कैसे हो सकता है? 1 स्पैन,
आपने काफी क्लियर कर दिया कि वन स्पैन वन स्पैन से और पकड़िए इसको। हाँ भाई 9 इंच होता है, वेरी गुड। हाँ सबका, आपका छोटा, आपका भी होगा, मेरा होगा तो उपलक्षण से आप लोग का भी होगा। तो ये पॉइंट है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक अगर फैला दिया जाए, ये जो पॉइंट है इसको 9 इंच कहेंगे। अब आप बाद में नापना अपना शरीर को, तो इसको वितस्ती कहा जाएगा और इसको गुणा 7 कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी के भी ऐसे हाथ होगा, जैसे नाप लिए होंगे, 2 3 4 होगा, 7 हो गया, ठीक है कि 7 होता होगा। तो 7 के हिसाब से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। स्वयं को 7 वितस्ती के रूप वाले चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में पहचानते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कोई नहीं हूँ। और ऐसे महान गुणों यानी इदृग्विद, मतलब ऐसे महान गुणों वाले आपके रूप की महानता क्या है, मतलब उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते। एक अंदाज दे रहे, जैसे परमाणु एक खिड़की की जाली, वाताध्व मतलब गवाक्ष, छेद में अंदर बाहर गतिशील होते हैं, पराणुचर्या मतलब चलायमान होते हैं परमाणु। वैसे ब्रह्मांड आपके रोम छिद्रों अर्थात रोमविरस में उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म। ये लाइन बड़ी मजेदार है। क्या सूक्ष्म है? आप कहेंगे ब्रह्मांड सूक्ष्म है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात है वो जो रोमकूप है वो सूक्ष्म है। ये अब बताइए कि अगर रोमकूप हमारे मुंह की तरह होता, हम लोगों का रोमकूप हमारे मुंह की तरह होता, तो कितने भद्दे दिख रहे होते हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? रश्मिकांत रू कुछ समझ में आ रहा है? मेरी आंख के बराबर रोमकूप होता तो कितने भद्दे लगते। यानी कि भगवान एकदम नॉर्मल हैं, उनके लिए रोमकूप ऐसा नहीं कि साइज बड़ा हो गया है, रोमकूप छोटा ही है भगवान की तुलना में, भगवान इतने बड़े हैं। कुछ कैच किया आपने? इसीलिए तो मघा विष्णु, एक साउथ इंडिया में एक भक्त आते थे कहते हैं मघा विष्णु, वहां मघा बोलते हैं, मघा विष्णु महाविष्णु है, इसीलिए महा है। रोमकूप का साइज हमारी तुलना में बड़ा है, लेकिन भगवान की तुलना में प्रोपोर्शनेट साइज है, जैसा कि आपका और मेरा रोमकूप होता है। तो जो रोमकूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि अब अनेक अनेक ब्रह्मांड जो हैं वो अब उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में प्रकट हो जाते हैं। ये सब सुनना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कोई व्यक्ति रास लीला अच्छी लगती है बोले, क्योंकि जो भगवान वहां पे लीला करेंगे बड़ी अद्भुत तरह से लीला करेंगे, उसको बड़े आदर भाव से व्यक्ति सुन पाएगा कि कौन है भाई। तो ये बात यहां पे भगवान की महानता सूचित हो रही है। विष्णु पुराण में भी ये देखा जाता है, यस्य अयुतायुत अंशांशे विश्व शक्ति इयम स्थितः। ब्रह्मांड की शक्ति भगवान की शक्ति के 10,000वें भाग के एक अंश के रूप में स्थित है। मतलब ब्रह्मांड भगवान की, पूरे ब्रह्मांड की सृजन करने की शक्ति भगवान की बहुत अल्प शक्ति के एक अंश है। यानी कि भगवान को इस सृष्टि करने में कोई कठिनाई नहीं है, और न ही इसको प्रलय करने में। आप और मैं चिंता न करें कि सृष्टि कैसे चलेगी, इसकी चिंता ना करें। चिंता हमें करनी है कि हम इस सृष्टि से बाहर कैसे निकलेंगे। एंड दैट ऑल्सो हैपन्स बाय द अमेजिंग पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के शरण में जाने से बाहर भी निकल जाते हैं। तो बात यहाँ पर क्या हुई? कोटि ब्रह्मांड विग्रह, ये भगवान की एक स्पेशल गुण है जो कि अन्य किसी मतलब विष्णु स्वरूप के अलावा और किसी में नहीं पाया जाता है। हम लोग आपको याद होना चाहिए कि हम 57 चर्चा कर रहे हैं, अर्थात 56, 57, 58, 59 और 60, ये 5 गुण जो हैं वो भगवान विष्णु में ही पाए जाते हैं, शिव जी में भी नहीं और जीवात्मा में भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया, कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, समझ में आ गया होगा। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि इतने महान व्यक्ति मतलब भगवान क्या कब कैसे कर रहे हैं, ये हमारी समझ के बिल्कुल पार है। इसीलिए भक्त लोग ये प्रश्न नहीं करते कि यह क्यों हो रहा है उनके जीवन में या किसी और के जीवन में, क्योंकि समझ में आ सकता है काले कृष्ण प्रभु। और जो इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि कर रहे हैं वो गलती कर सकते हैं, गलती करने का स्कोप है। आप जानते हैं कि परमाणु भी एकदम सटीक तरह से घूम रहा है, जरा सा भी गलती नहीं कर रहे हैं, एकदम मेजर्ड लॉज से कहना चाहिए, तो गलती नहीं कर रहे हैं। बस हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए
कि यह सोचे कि भगवान गलती कर रहे हैं. वॉट एवर इज डूइंग गुड. सब कुछ. और बल्कि ये भी कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान महाविष्णु की ड्रीम है. ही जस्ट ड्रीमिंग, सपना देख रहे हैं, और उसी में सारी सृष्टि हो जाती है. सैक्षतः बहुश्यामा. सो ही विल मैनेज. एक भक्त ब्रह्मचारी बड़ा अच्छा कह रहे थे, वो चला रहे हैं, नहीं चलाते हुए आए हैं, चला रहे हैं और चला भी लेंगे. तो हमको चिंता करने, ब्रह्मचारी होने का मतलब यही है. ऐसे ही मूड होने, दुनिया की चिंता नहीं, तो चला लेंगे, हम अपना भक्ति करेंगे और भगवान के पास चले. वी आर नॉट हियर टू वरी अबाउट दैट. विल स्टॉप हियर. श्रीमद श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद.